हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। चलिए आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में CSR कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी यूजीसी नेट कॉमर्स की यूनिट फर्स्ट चल रही है। ठीक है, जिसमें मैं आपको 4 और 5 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, फिर ये वाला पार्ट देखने आइएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। जिसमें मैंने आपको बताया है कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो CSR का है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसके नाम से ही क्लियर है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यानी सामाजिक दायित्व की, या समाज के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो इसमें इसी चीज़ की बात होती है। तो बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सोसाइटी में रह के कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उससे इतना पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है कि सोसाइटी डिस्टर्ब हो जा रही है, लोग बीमारियों की चपेट में आ जा रहे हैं। ठीक है, तो हम कहने का मतलब इतना सा है कि हम अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमें अपने समाज को भी साथ में लेके चलना है। समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति भी हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाने के लिए या दिखाने के लिए ये एक्ट लाया गया। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए इसकी डिफिनीशन हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ स्ट्रेटजी, ये एक तरह की स्ट्रेटजी है अंडरटेकन बाय कंपनीज, जिसको कंपनियों ने लिया है टू नॉट जस्ट ग्रो प्रॉफिट, इनसे ये प्रॉफिट ही नहीं ग्रो करती हैं, बट ऑल्सो टू टेक एन एक्टिव एंड पॉजिटिव सोशल रोल इन वर्ल्ड अराउंड देम। तो ये एक एक्टिव और पॉजिटिव सोशल रोल प्ले करती है CSR के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एज पर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, याद रखिएगा सेक्शन 135 है कंपनीज एक्ट 2013 का, जो कि कहता है कि एवरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स होल्डिंग और सब्सिडरी, तो किसी भी तरह की कंपनी हो, चाहे वो होल्डिंग हो चाहे वो सब्सिडरी हो, ठीक है, अगर उसकी नेट वर्थ इज ₹500 करोड़ और मोर, अगर 500 करोड़ या उससे ज़्यादा की उसकी नेट वर्थ है, या फिर हैविंग अ टर्नओवर ऑफ ₹1000 करोड़ और मोर, या उसका टर्नओवर जो है वो ₹1000 करोड़ या उससे ज़्यादा का है, या फिर हुज नेट प्रॉफिट इज ₹5 करोड़ और मोर, या फिर उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का है, तो वो CSR के अंदर आ जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हैव टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स CSR एक्टिविटीज मैंडेटरी। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करती है कंपनी, तो वो उसको CSR एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, तो अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन कंपनी की फॉलो होती है तो वो CSR में जो है मैंडेटरी है उसको CSR एक्टिविटीज को करना। तो वो उसको सबसे पहले क्या करना होता है, पहला स्टेप क्या होता है कि उसकी एक CSR कमिटी बनती है। ठीक है, एज पर द CSR रूल्स ईच एंड एवरी कंपनी ऑन विच CSR प्रोविजंस आर एप्लीकेबल, तो कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें CSR का प्रोविजन एप्लीकेबल है नीड्स टू फॉर्म अ CSR कमिटी ऑफ द बोर्ड। ठीक है, तो उसको एक CSR कमिटी बनानी पड़ती है। कोई भी ऐसी कंपनी, ठीक है, कोई भी ऐसी कंपनी जिसका नेट वर्थ ₹500 करोड़ या उससे ज़्यादा का है, या फिर उसका टर्नओवर जो है 1000 या उससे ज़्यादा करोड़ का है, या फिर उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का है, तो वो कंपनी, उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि वो CSR एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, और अगर वो इसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करती है, वो CSR में आती है, तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले उसे CSR कमिटी बनवानी होगी। ठीक है, एज पर द CSR रूल ईच एंड एवरी कंपनी ऑन विच CSR प्रोविजंस आर एप्लीकेबल नीड्स टू फॉर्म अ CSR कमिटी ऑफ द बोर्ड। ठीक है, तो उसे एक CSR कमिटी बनानी होगी। आगे देखते हैं क्या कंडीशंस हैं, आगे क्या करना होगा। शैल कॉन्स्टिट्यूट 3 और मोर डायरेक्टर्स, उसे 3 या उससे ज़्यादा डायरेक्टर्स बनाने होंगे, और उनमें से कोई एक डायरेक्टर होगा जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। ठीक है, आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन ऑफ द डायरेक्टर शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो 3 डायरेक्टर बनाने हैं, उनमें से कोई एक डायरेक्टर होगा जो कि इंडिपेंडेंट होगा। और ये भी कंपलसरी नहीं है, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहता है तब ठीक है, नहीं तो नहीं। ठीक है, इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी, तो अगर कोई विदेशी कंपनी है, एटलीस्ट 2 पर्सन शुड बी देयर इन द कमिटी। ठीक है, तो अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो उसमें 2 पर्सन होने चाहिए कमिटी में, और अगर नॉर्मल कंपनी है, ठीक है, अपने देश की कंपनी है, तो एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, ऑफ विच 1 पर्सन शैल बी एन ऑथोराइज्ड पर्सन,
तो दो में से कोई एक अथोराइज्ड पर्सन होगा, रेसिडेंट इन इंडिया, जो कि इंडिया का निवासी होगा, एंड द सेकेंड वन शुड बी नॉमिनेटेड बाय द कंपनी इटसेल्फ, और दूसरा कंपनी के द्वारा कोई नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, अब बात कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी की, हैविंग ओनली 2 डायरेक्टर्स, तो हमें पता ही है कि प्राइवेट कंपनी में केवल 2 डायरेक्टर्स होते हैं। द कमिटी शैल ऑल्सो बी कॉन्स्टिट्यूटेड हैविंग 2 डायरेक्टर्स, तो इसमें भी 2 डायरेक्टर्स होंगे और फॉरेन कंपनी में भी 2 डायरेक्टर्स होंगे, बाकी अदर कंपनीज में 3 डायरेक्टर्स होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि क्या रोल प्ले करती है CSR कमेटी। तो सीधी सी बात है, जब CSR कमेटी बन रही है तो वहाँ पे सारे प्लान बनाए जाएंगे, सारी स्ट्रेटेजीज बनाई जाएंगी। ठीक है, टू प्लान एंड अप्रूव CSR स्ट्रेटेजीज, टू एलोकेट द बजट, वहाँ पे एलोकेट किया जाएगा बजट को कि हमें क्या बजट रखना है CSR के लिए। ठीक है, टू एक्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ द CSR पॉलिसी, CSR पॉलिसी की परफॉर्मेंस को हम एक्सेस करेंगे कंपनी की, मॉनिटर करेंगे कि हमने जो भी प्लान बनाया है, जो भी बजट बनाया है, उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं। ठीक है, मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSR प्रोजेक्ट्स इन अ मोर ट्रांसपेरेंट मैनर एंड अ बेटर वे, एक ट्रांसपेरेंट फॉर्म में हम मॉनिटर करेंगे कि जो भी CSR प्रोजेक्ट्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। टू इंश्योर दैट एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर्स आर स्पेंड इन CSR एक्टिविटीज, तो इसको याद रखिएगा, इसमें कह रहा है कि एटलीस्ट 2% हमें अपनी कंपनी के एवरेज प्रॉफिट का एटलीस्ट 2% 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में स्पेंड करना है CSR एक्टिविटीज में। ठीक है, इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, तो 3 फाइनेंशियल ईयर की इमीडिएटली, जो कि लास्ट अभी खत्म हुए हैं, 3 फाइनेंशियल ईयर में एवरेज प्रॉफिट का 2% हमको एटलीस्ट CSR एक्टिविटीज में स्पेंड करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। The CSR rules also states that the board of directors of the company shall disclose the contents of the CSR policy in its report, तो CSR का रूल ये भी कहता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के, वो डिस्क्लोज करेंगे CSR पॉलिसी के कंटेंट्स को अपनी रिपोर्ट में, एंड इट शैल ऑल्सो बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, और वो कंपनी की वेबसाइट पे भी डिस्प्ले किया जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ आपको, तो CSR कमेटी में सिर्फ वो कंपनियां आती हैं जिनका नेटवर्थ या तो 500 करोड़ हो या उससे ऊपर का, या फिर उनका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ऊपर का हो, या फिर उनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का हो। ठीक है, तब वो CSR की एक्टिविटीज़ में उनके लिए पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी हो जाता है, और जब उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है तो उन्हें सबसे पहले CSR कमेटी बनानी होती है। अब CSR कमेटी में क्या होता है कि नॉर्मल कंपनी के लिए हमें CSR कमेटी में 3 डायरेक्टर्स होते हैं, जिसमें से एटलीस्ट एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, और ये वो भी कंपलसरी नहीं है। ठीक है, चलिए, और अगर हमारी कंपनी फॉरेन कंपनी है तो एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें से एक अथोराइज्ड पर्सन होगा जो कि इंडिया का रेसिडेंट होगा। ठीक है, और दूसरा कमेटी के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, कंपनी के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। और अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो वहाँ पे 2 डायरेक्टर्स होते हैं, तो इसलिए कमेटी में भी 2 डायरेक्टर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद रोल क्या प्ले करती है CSR कमेटी, तो हमें पता ही है कि वहाँ पे प्लान किया जाता है, स्ट्रेटजी को अप्रूव किया जाता है, बजट को एलोकेट किया जाता है, परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। ठीक है, हम अपने प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, और एटलीस्ट 2% एवरेज प्रॉफिट हमें 3 फाइनेंशियल प्रीसीडिंग ईयर का स्पेंड करना होता है CSR एक्टिविटीज में, वो भी हर फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो ये थे कुछ CSR के रूल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।